गीत मां गाया नची नची पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची पंहिंजे गुरुअ जा गीत मां गाया नची नची। रोअंदा खिलाए खिन में, रोअंदा खिलाए खिन में, खिलंदा बि त रुआड़ींदी आहियां न, खिलंदड़ खे रुआड़ींदो बि त आहियां न, कन न, खिलंदड़ खे रुआरबो, रोअड़नि खे खिलाइबो, यही है जिंदगी। ऐसा नहीं होता है, कभी आप हंस रहे होते हो, मैं धम तू रो लेता है। तो ॿई ॻाल्हियूं चओ न, रोअंदा खिलाए खिन में अहिड़ो तबीब आहे, वरी खिलंदा रुआरे खिन में अहिड़ो तबीब आहे। दोनों दवाई चाहिए ना। भलाई गोले कढो, रोअंदा खिलो खिलंदा रो, रोने में भी अच्छा लगता है। तेरी इम्प्रूवमेंट होए अगर तो तू रोया तो क्या हुआ, 1 से 10 बारी रो तो रोता ही तो है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मरीज़ क्या करता है, रोता नहीं है, नहीं रोता है। भले उसको मालूम है कि बाद में मेरा अच्छा ही होगा, दर्द उतर जाएगा, तो भी ऑपरेशन के टाइम में डरता है, चिल्लाता है, मरता है, गिरता है, रोता है। तो डॉक्टर दया करता है क्या, करता है दया? नहीं करता है, बोलता है जाने दो उसको, रोने दो, दवाई तो खानी पड़ेगी, ऑपरेशन तो करनी पड़ेगी। बच्चे को भी कड़वी दवाई पिलाओ तो रोता नहीं है, रोता है ना। तो रोने से क्या होता है, रो 1 से 10 बार रो तो, लेकिन तेरा अंदर इम्प्रूवमेंट होवे, बीमारी तेरी निकले, मर्ज़ तेरा निकले। मेरी नज़र तेरे मर्ज़ पर है, तेरे रोने धोने पर मेरी नज़र नहीं है ही नहीं नज़र, मेरी जाती नहीं है, मेरी नज़र जाती नहीं है। तू अलाए रो रहा है, अलाए हंस रहा है, अलाए क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ, जो कर सो कर, मैं अपनी चालू हूँ, मेरा काम चालू है। तुम बोलते हो ना मेरा काम चालू है, तेरा काम स्लो है, मेरा काम फास्ट है, मेरा काम चालू है। मैं जो तेरे पर दया करूं तो फिर मैं तेरे को बना ही नहीं सकूंगा। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अपमान। दया किधर करूं, क्या किस किस के ऊपर दया करूं, किस किस के ऊपर करूं, फिर तो कोई एक भी नहीं बनेगा। बनना है ना, बनना है, संकल्प लेके आए हो बनने का तो बनना ही है। जाने अनजाने चाहता तो तू भी यही है ना कि मैं बनूं, चाहता यही है मैं बनूं, पर तेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास ताकत है, तो मैं तेरा रोना चिल्लाना देखूंगा ही नहीं। सम्झो ॻाल्हि, दिमाग़ में वेठा है आहूजा कन न, आहूजा हेॾे मुंहुं करे वेहंदो, मां हेॾे मुंहुं कंदीसांसि, मैं वेठो हेॾे मुंहुं कर, मूंखे छा करिणो आहे, भई मां तुंहिंजे मर्ज़ ते नज़र विझंदसि, मर्ज़ ते विझंदसि। हे अंदर में लूस हुजंदो, छा आहे हेतिरो हेॾो कंदो हुयसि, इतना करता था, अभी तो करता भी नहीं हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, फिर एक अखर बोलो तो मार मिलती है, वो तो मिलेगी, क्योंकि तुम ब्रह्म ज्ञान में एंट्री किया है। ब्रह्म ज्ञान में बड़े कॉलेज में जाते हो तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती है। जो कोई ऐसे ही पढ़ाई कर दो चलो चलेगा, आते जाते घूमते फिरते पढ़ाई करो, सर्टिफिकेट ले लो, पर तो कोई ऐसे डिग्री लेता है, कोई कॉलेज में जाता है तो उसका बराबर रखना पड़ता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता, रखना पड़ता है ना। हाँ चालू करो। अभी कभी कभी ये बात बताती हैं, एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं चोरी करके उसने ज्ञान लिया, गुरु को रिझाना चाहिए था ना। पर कर्मों के अंत में हम नहीं जाए राइट रॉन्ग, पर हम इतना जरूर सोचेंगे कि यह विद्या की बात है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। कौन सा विकार उसमें नहीं था, उसने वह राजगुरु बनाई था मोह के वश, क्योंकि उसका बेटा जो था वो जो चीज मांगता था वो दे नहीं सकता था उसको। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मोह के कारण वह राजगुरु बना, बोला राजाई में राजगुरु जो बना तो राजाई के सब सुख उसे मिलने लगे, तो उसका बेटा उसमें तृप्त हो गया। तो बेटे की वजह से उसने अपना पन मत छोड़ दिया, नहीं तो अगर राजगुरु नहीं बनता
तो शायद फिर भी वैसे है तो सही ना, विद्या गुरु के लिए भी कुछ मर्यादाएं है, कुछ नियम है, पर जीव भाव में उनका पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। विद्या गुरु होवे और जीव भाव में इन नियमों का पालन करे। मैं पक्षपात रहित हो जाऊं, मैं अपने को अलग करके रखूं, मैं तपस्वी जीवन जीऊं, नहीं कर सकता है। बस सोचता है इसके पास ये सुख है, मेरे पास क्यों ना होवे। एक तो मैं इतना पढ़ा लिखा, वो अनपढ़ इतना सुख के साधन लेके बैठा है, मेरे पास नहीं है। फिर वह भी सुखों के साधनों के जुटाने में अर्थ अनर्थ कर बैठता है। बहुत ही ऐसे कार्य अनुचित कर सक बैठता है जो किसी के नुकसान के लिए हो जाती हैं। एक बार ऐसा याद नहीं है, लेख आया या टीवी में आया आज का द्रोणाचार्य, जिसमें दिखाया गया कि कैसे कोई एक स्टूडेंट को ऊपर उठाने के लिए कितनों का जीवन खराब करता है। तो उसमें बताया गया आज भी ये द्रोणाचार्य जीता है, आज भी है, एक एक शहर में है, एक एक जगह पर है। बहुत ही कठिन है अपने को ऐसे त्याग वैराग के जीवन में रखना, पर जो रखता है सच्चा सुख पाता है। हाँ, जो रखता है वो सच्चे सुख को पाता है। अब यही 2 लाइन पर बोलो, क्या बोला? पहली लाइन कौन सी थी, बोलो, अथवा याद? उसके पहले क्या बोला? स्टार्टिंग में क्या बोला? समझ आई तो ये समझा, रिझाने की बात बोली। ज्ञान के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है, यही मर्यादा है। उसके ऊपर बोला एकलव्य का अंगूठा। पहले शायद टॉपिक वही चल रहा था कि गुरु को रिझाना पड़ता है, इसके सिवा ज्ञान नहीं होता है। तू कितना भी भले लायक है, तू कितना भी होशियार है, तू कितना भी ज्ञानी है, गुरु तेरा कितना भी मूर्ख है, पर फिर भी कायदे मुताबिक तेरे को गुरु को रिझाना पड़ता है। जब समझ आई तो ये समझा कि सतगुरु को रिझाना पड़ता है, अपनी हस्ती को गंवाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। ये सब जो पढ़ता है वे उसको ध्यान दो, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ना चाहिए। तू कितना भी ज्ञान सुन, कितना भी तू अमल में ला, पर जे गुरु से मिलके एक न होता है, गुरु को न रिझाएगा, तो गुरु के अंदर की खुशी से ही तेरा निश्चय होता है। गुरु हाथ रखे उससे नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है। पर गुरु अंदर से तेरे से खुश है, गुरु की तेरे को देखकर स्थिति ऐसी बन जाए कि वो खुश हो जाए, उससे ज्ञान लगता है। हकीकत ये है। तुम अलग किस दुनिया में रहते हो, खोज करते नहीं हो। तुम बोलते हो चलो ज्ञान सुना तो ज्ञान लग गया, गुरु की आशीष मिली तो ज्ञान लग गया, गुरु ने बोला हाँ तो मैं तेरा हूँ तो ज्ञान लग गया, तेरा हूँ बोला तो हो गया क्या। पर तेरे को देख के वे खिल उठे, गुरु खिल उठे। गुरु खिलता है, ऐसे नहीं तो गुरु कोई जड़ है, गुरु कोई मुर्दा है, गुरु कोई ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। पर जो ऐसा कोई भाव लेके आता है, वे गुरु भाव उसको देख के गुरु से खुश होता है, और वे गुरु की खुशी मेरी ताकत बन जाती है। गुरु का ज्ञान ताकत में नहीं लाएगा, गुरु का ज्ञान तेरी समझ खोलेगा, पर गुरु की तेरे प्रति जो खुशी है वही तेरी ताकत बनेगी, वही तेरे विकारों से तेरे को छुड़ा सकती है। पर गुरु खुश कब होगा, कैसे होगा, वे तुम्हारा जानो ना कि वे मेरे से खुश नहीं रहता है या रहता है या क्यों रहता है। वे हर एक को अपना अपना जानना चाहिए। कभी न कभी तेरे को वे डोज मिलता है, उस डोज के हकदार हो तुम। वे हक लेते हो, वे हक मारते हो, उस हक में रहते हो, उस समझ में रहते हो।
नहीं, जो आया बोल दिया, जो आया बोल दिया, जो आया बोल दिया। फालतू की चीज़ गुरु से कभी नहीं बोलो। तुम कितना फालतू बोलते हो वे अपने को देखो। गुरु की रीजन हो तू फालतू की बात बोलेगा, मैं खनी तो कभी कभी तेरे से कंसेशन करूँगा, भाई ठीक है बाबा सुन लूँ, फिर कभी बारी झटका देता हूँ। सुनूँ तो क्या सुनूँ, कितना सुनूँ, किस किस का सुनूँ। एक कोई घर का नाम रूप लेगा तो मेरे लिए तो 10 है ना, फिर 10 ये भी नाम रूप ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, तो मैं किधर जाऊँ। आई मगज़ में वेही थी ॻाल्हि, सुधा नथी वेही, वही वेही थी नथी वेही कर तोखे रुआरियां अॼु ॻायो अथऊं भॼन, रुअंदा खिलाए खिन में, त खिलंदड़ खे अॼु रुआरियां। आपको दिमाग में बात बैठती है, आप क्या क्या बात करते हो, कुछ भी बोलते हो। तेरी बरबर सुनने के लिए मैं नहीं हूँ। तुम कितनी बरबर 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 करते हो। फालतू की चीज़ मेरे से नहीं बोलो। मेरे समय का कदर तुम करोगे तो सृष्टि में एक गुण का और जाएगा, एक गुण का और जाएगा। जो चीज़ सा मेरा मतलब है तुम वे बोलो ना। न देश देखते हो, न काल देखते हो, न पात्र देखते हो। कभी आपस में बैठते हैं तो तुम थोड़ा वे बात करते हो तो मज़ा भी आता है। अभी मैं अपने घर में बिज़ी हूँ, ये माई फ़ोन करेगी और फ़ोन पर बेटे की बात बताएगी, बहू की बताएगी, आऊजा की बताएगी, तो मैं सुनूँ। अच्छा तू सुनाए तो बड़ी ये सुनाए, ये सुनाए तो ये सुनाए, ये सुनाए, किसको बोलूँ हाँ किसको बोलूँ ना। जवाब ॾींदी है ॾीस माइक। मुर्दा सत्संग में ही ठहंदा, सत्संग में गारियूं ॾियण खां सवाइ सुधरंदा ई न। माइक ॾीस उनखे। अब ये बराबर जवाब दियो मेरे को। तुम भले बोलो मैं दरका देता हूँ, बोलो जाके दरका देता हूँ, नहीं तो प्रैक्टिकल में तुम उतरते नहीं हो। तू जो मूंखे घड़ी घड़ी तू नाम रूप वेही करे ॿुधाई फ़ोन ते त हिकु तूं आई छा, मूंखे ॿुधाए हीअ बाए हीअ बाए हीअ बाए हीअ बाए। मैं कितने नाम रूप सुनूं, तुम करने वाले नाम रूप हजारों, मैं सुनने वाला तो एक हूँ ना तुम्हारा। तुम 1000 आदमी का सबका मिला के समय कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो कितना घंटा हुआ एक दिन में, और मैं अकेले के घंटा तो 24 ही है ना। मैं तो उसी विरासत में चलूँगा ना, फिर तुम मेरा टाइम चोरी क्यों करती है। जवाब दियो। हाँ दी मगन सॉरी, आगे से ध्यान रखेगी, बिल्कुल ध्यान रखेगी। नहीं बात ऐसे नहीं बात मतलब करो ना, डरो भी नहीं, पर समझो तो सही ना। बात करो, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं करो, तुम रोज़ करो, 10 दिन करो, ज़रूरत पड़ती है 2 बार करो, पर तुम क्या करते हो उहे तो सोचो। तूं जैसे घर में खिल मस्ती था कयो ओॾी महिल उहे कुछ भी ॻाल्हाईंदो, ईअं थींदो छा, ईअं थींदो। ॾिसो केयरफुल थियो, नहीं तो रोज़ अजाई डांट खाओगे। नहीं दी मगन समझ गई। और समझाया आगे मैंने तेरे को, फ़ोन पर समझाया, प्यार से समझाया, तू नहीं समझती है। मैंने आज तभी तेरे को संगत के बीच में समझाया, भाई मन तेरा भले शेक होवे, मैं क्या करूं, शरीर तो नहीं होगा शेक अभी, वह तो तू निकल गई। बात करके करके तू शरीर को तो मजबूत कर दिया है, पर थोड़ा जो मन को शेक होना चाहिए तुम उहे भी निकाल देते हो। भाई न मन भी छो शेक थे, मन तो थे न भले, क्यों मन शेक नहीं होगा तो तू निडर हो जाएगा। निडर हो जाएगा तो आवारागर्दी करेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बकेगा, कैसा भी करेगा। तो हजम नहीं करना है, हजम नहीं करना है। दिमाग में वही थी गाल, देव अभी पूछो जो पूछना है। हाँ दी मगन ध्यान से बात करेगी, जो ज़रूरत की है वो ज़रूरत की है वो तुम करो, मेरी छुट्टी है। आप 1 से 3 बार भी तेरे को ज़रूरत पड़े ना, मैं कभी नहीं बोलूँगा तो क्यों फ़ोन किया। अच्छा बोलूँ भी तो फिर क्या, तुम बोलो ना, मैं हाँ किया तो अभी ज़रूरत थी तभी किया। तो ज़रूरत की बात बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, तुम्हारे खाली ये जो तुम पण ऐसे क्लोज में हो ना वही डिसिप्लिन तोड़ते हो, बाकी सब डिसिप्लिन में चलते हैं सब। बहुत सारे फ़ोन आते हैं एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, हाँ हाँ बस ठीक है, आपका समय लिया बहुत हो गया। अनजान लोग भी बहुत फ़ोन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं। तव्हांखे 15-20 माण्हुनि खे आख़िर थियो छा अथव, पाण खे ठाहियो चलो। हाँ दी मगन हाँ, जिस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है वे बात मेरे को मत बोलो, चो न मेरे से कोई मतलब नहीं है। हाँ तू भी सत्संग में आती है, वे भी आता है, आपस में कुछ मनमुटाव है, मैं मिटा सकता हूँ। तेरा कोई है जिससे कोई मेरा नाता ही नहीं है, जो मेरे से पहचान ही नहीं है,
तो मैं उस तक क्या करूं, उस तक मैं क्या करूं। सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो मेरे से वे बात करो जो बात मेरे से वे होनी चाहिए, वे बात करो। जो मेरे से नहीं होनी चाहिए वे बात प्लीज़ मेरे से नहीं करो। और दूसरी बात, जब भी आपको समय दिया गया है शाम को 5 बजे, तो फिर आप रात को 10:15 बजे फ़ोन क्यों करते हो? हरू मां ॾिसो, तव्हांखे चवां चिड़ा इहो सुठो थो लॻे, अच्छा लगता है? 10:15 बजे भी फ़ोन करते हो, मतलब मैं उतार के रखूं तो क्या करूं? मेरे भी कोई ज़रूरी काम होंगे, कोई क्या भी है, तो किसका आना है फ़ोन, तो मैं उतार के रखूं। तुमको 5 से 6 मिला है ना टाइम, 5 से 6 बजे करो, 6:15 तक करो, उसके बाद फ़ोन नहीं करो, प्लीज़ फ़ोन नहीं करो। इधर तुम सत्संग में मैं बोलता हूँ ना, तुमको माइक देता हूँ ना, भाई आप बात करो जो करनी है। रोज़ तो सत्संग होता है ना, नहीं होता है? रोज़ सत्संग होता है। जो भी अंदर द्वंद्व है, कोई भेद है, भरम है, कोई टेंशन है, तुम नाम रूप नहीं करो, बीच में कोई भी क्वेश्चन करो, तेरे को जवाब मिल जाएगा। हरू तुम जनरल बातों के लिए मेरे को फ़ोन करते हो, तो मैं आखिर तेरे कितने फ़ोन उठाऊं? फिर तो मैं कभी बंद कर देता हूं ना फ़ोन, भाई नहीं सुनते हैं तो मैं बंद कर दूं। कितने उठाऊं और क्यों, कितने फ़ोन क्यों उठाऊं, इतने फ़ोन? समझ में अचेव थी ॻाल्हि खन न? अभी मैं नाम नहीं लूँगा। रात को 10 बजे किसी ने फ़ोन किया, क्या फ़ोन किया? कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं था, घर की चिंता हो रही है। अब ये कोई फ़ोन है? घर की चिंता हो रही है, या मैं भारी भारी लग रहा हूँ अपने को, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आज तेरे को समझाता हूँ कि मैं एक एक को कितना समझाऊँ, तुम बीच में ही समझो, विच ते ही ॻाल्हायां थी, विच ते ही तव्हां समझो। अब ये कोई काम है फ़ोन का? ये फ़ोन है कोई? अरे कोई अचानक कोई बात है, कोई ऐसी है जो सुबह होती है तो इस बीच में तकलीफ़ होती है, अभी होना ज़रूरी है, तो तुम बात करो। समझव ॻाल्हि हाणे? अभी टॉपिक चेंज करो। भगवान का क्या सुना, बोलो, छा ॿुधव? जी भाव में मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुना ना ये बात? मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते हैं, बोला नहीं तो गुरु को भी अपनी मर्यादा होनी चाहिए, ऐसे बोला ना, गुरु को भी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। पर गुरु भी अगर जीवा में है तो वे मर्यादा गुरु भी नहीं निभा सकता है। जीवा वाला है ना, तो गुरु भी नहीं निभा सकता है। नहीं तो गुरु को अपनी मर्यादा है, भक्त को अपनी मर्यादा है। गुरु अपनी मर्यादा में रहे, मर्यादा से छूटेगा तो गुरु को भी कुदरत नहीं छोड़ती है। और भक्त भी दे मर्यादा न करेगा तो कैसे होगा? भक्त मर्यादा करे, भक्त अंदर में रिझाए सतगुरु को, सत्संग का नेम टेम रखे, सत्संग के रूल मुताबिक चले, तो ये भक्त हुआ। नहीं तो भक्त कैसे हुआ? गुरु भी अपने पक्षपात रहित होके चले, सबको समानता की दृष्टि से देखे, लिहाज करने वाली बात में लिहाज न करे। लिहाज भी तो एक विकार है ना, और क्या? लिहाज भी एक विकार है, दया भी एक विकार है। मैं तेरे ऊपर दया करूं तो माना ये मेरा विकार हो गया। मैं तेरे को लिहाज में आके कुछ न बोलूं, अरे ये मेरा भक्त है बाबा, बुरा मानेगा तो, बुरा मानेगा तो मान न बुरा मिले। जो सही है सो सही है, जो सच है वो सच है, वो तेरे को भी सुनना भी पड़ेगा, अमल में लाना भी पड़ेगा। फिर बुरा माना तो क्या हुआ? पर गुरु का भी लिहाज में आ जाता है, क्योंकि मुख खाए अखियों लजाए। कुछ न कुछ तुम करते हो तो मुझे लिहाज में आना पड़ेगा, पर जब मैं तेरे से कुछ कराऊँ ही नहीं तो लिहाज में क्या कहाँ से आएगा? तो मैंने तो तेरे को बोला है ना, तुम क्या करते हो अपने से पूछो, छा कंदा हो, छा खाईंदा हो, छा कराईंदा हो, क्या चलती है तेरी रूटीन, क्या चलती है मेरी रूटीन। परमात्मा को आगे रखो, बाकी सब दफ्तर बंद, सब दफ्तर बंद है। जो है तुम ओपन बुक बनो, अंदर गुज 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 न करो। जो भी है सब ठीक है ना, सामने की बात है ना। मैं तेरे को कैसे ओपन में बोलता हूँ? मेरे से किसी ने पूछा, तुम बोलते हो हमने लेते नहीं है, फिर सत्संग का खर्चा कैसे चलाते हो? मैंने बोला चलाते हैं ना, कोई आसमान से छन छन करके थोड़े ही गिरता है।
मेरे से भी तो कई सवाल पूछते होंगे कि न खाली तुम थोड़े इधर उधर प्रश्न करने वाले हो। बोला तुम तो बोलते हो हम लेते नहीं हैं, फिर तो आप सत्संग का खर्चा कैसे चलाते हो? मैं जो चलाता हूँ, मेरा भी परिवार है। जैसे तेरे को एक बेटा है, मेरे को 10 बेटे हैं, तेरे को 2 है, मेरे को 20 है। तेरे पास तेरे बेटे में एक फैक्ट्री है, मेरे को 10 बेटों की 10 फैक्ट्री है, पर मेरे नाम एक भी नहीं है। नाम में मेरे एक भी नहीं है। मैं मेरे नाम से चलता हूँ, वे मेरे अपने नाम से चलते हैं। तो माइक टूटेगा तो कौन लेके आएगा? ज़रूर कोई बेटा ही लेके आएगा, जरूर कोई फैक्ट्री वाला ही लेके आएगा, जरूर बारी कोई खर्चा होगा तो 10 मिल के करेंगे। तो क्या आसमान से छन 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 होता है क्या? खर्चा तो खर्चा है ना, होता है ना, खर्चा खर्चा है, वो तो होता है। लेकिन जमा पूंजी है, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अज खाओ वह दिलो वो भी तो कहो, कल भगवान देगा। आज खाओ वही कल भगवान देगा ना। फिर क्या, मैंने कमाया तो ठीक है, नहीं तो इससे लेके भी खाया तो क्या हुआ? प्यार है ना, इसलिए भोग लगा दिया, मैंने खा लिया, बस ये है मेरा खर्चा। ऐसे तो मेरे पास अपना है, मैं अपना ही खाता हूँ, तेरे ऐसे नहीं करता हूँ, वो नौबत नहीं है। पर प्यार में तू भोग लगाता है तो मना भी नहीं करता हूँ ना। भोग लगाता है ना, भोग लगाता है ना, तेरा इतना भोग खा के वाली मैं तेरे को खिला देता हूँ। तो ये व्यवहार ऐसा सीधा रखो, क्लियर 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 रखो। तो मैं तेरे व्यवहार में आता ही नहीं हूँ। मेरे को कोई बोलता है ना मेरे से इसने काम किया, तो अभी पैसा नहीं देता है। मेरे से पूछ के दिया गया। मैंने बोला है क्या सत्संगी से जाके पैसा लियो, पैसा दियो, काम करो? मैंने बोला है क्या कभी? बोला है? तेरा खा गया तो तेरा खा गया, तूने समझा क्यों नहीं? मैं न इन बातों में तेरे जाता हूँ, न तेरे को सलाहें देता हूँ। तुम जानो तेरा कर्म धर्म जाने। सच बोल देता हूँ, तभी तो तेरे को बोला ना, रुअंदा खिलाए खिन में तो खिलंदा रुआरे खिन में। दोनों पावर होना चाहिए गुरु को, जो तेरे को रुला के भी तेरे विकार निकाल दे, तेरे को हंसा के भी तेरे विकार निकाल दे। पर जब तू निकालना चाहे, जो निकालना न चाहे, तो उसको गुरु के भी हाथ जोर होती है। हाँ बस और बोलो। इतने सारे बेटों को आपने बनाया है, सबकी ज़िंदगी बनाई है। हाँ। सही समझ दे के बनाई है। ये तो पहले जो बिजनेस करते थे वो भी सही समझ से नहीं करते थे। ये जो आप बोलते हो भाई बेटे ही करेंगे, लेकिन हम कुछ करते भी है तो हमको खुशी होती है। खुशी होती है, क्योंकि वो एक 1% भी नहीं है, जो भी मिला है इधर से मिला है। तो 1% तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि सही समझ यहाँ पे मिली है। खुशी आपको क्यों होती है? क्योंकि इधर हर चीज़ ओपन है, हर चीज़ ओपन है। खुशी तब भी होती है तुमको, नहीं तो अंधी पीसे कुत्ता खाए तो खुशी थोड़ी होती है मनुष्य को। इधर हर चीज़ ओपन है, तेरी भी वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, खाली मेरी है ऐसा तो नहीं है। ये तो सहूलत है जो मैं इधर बैठा हूँ, जैसे तेरे को पीछे से भी दिखने में आऊँ। नहीं तो मैं तो कभी चलते हैं तो हम साथ में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, गोल बना के बैठते हैं, साथ में बैठते हैं। तो क्या कोई फ़र्क है क्या? फ़र्क है क्या? गुरु और भक्त और भगवान का फ़र्क है, तब तक ज्ञान भी नहीं है। फ़र्क निकालो। बोला ना तो रिझायो गुरु के, तो रिझाए कर रीझंदो गुरु तो सां गॾु वेही रहंदो। फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई। पर अपनी न चलाओ ना, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करो। अहंकारी मंच से 2 कदम दूर रहो, बस वो भी अच्छा है। सुख सां रहिजी अचे, ईअं सोचो, सुख सां रहिजी अचे। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाए छा बनी अथई। बाक़ी मन मिलता है तो मिलता ही है ना, श्रद्धा वाले से मन मिलता है, बुद्धि वाले से मन नहीं मिलता है। वो कितना भी होए आउजा अच्छा, तो मैं क्या करूँ उस अच्छे को? तू कितना भी गुणवान है तो मैं क्या करूँ तेरे गुण को? मैं क्या करूँ तेरी अच्छाई को? इधर चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा के पानी में तू और मैं दोनों डूब जाएं। न तू रहे न मैं रहूँ। जे तू बुद्धि चलाता है तो मैं 2 कदम दूर खड़ा हूँ, बस तेरे को देख के खुश होता हूँ। हाँ भाई ये मेरे सत्संग का फलाना है, ये मेरे सत्संग का फलाना है। बाकी बुद्धि चलाओ तुम और साथ में बैठो तो ये भारी काम है। इससे 2 कदम दूर रहो, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए ना ही आओ जाओ, जवाब दे थोड़ा। बातें समझ में आती है भगवान, आती सही है। है। हाँ अभी भी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पीछे करना है खुद को। बहुत है,
मैं भी तेरे को पहले समझाता हूँ, बोलता हूँ, इशारा देता हूँ, फिर जितनी मेरे को चुप आती है ना वो तू सीखनी पड़ेगी तेरे को। फिर मेरे को इतनी चुप आती है, चुप में मैं आ जाऊँगा ना तो तू मेरे से एक शब्द बोल नहीं सकेगा। मैं बोलता हूँ समझाया ना मैंने, अभी मैं और क्या करूँ, मैं समझाया, वो न पे ही समझे। लास्ट चांस ये लेती हूँ सत्संग का, लास्ट चांस, क्योंकि मन कभी कभी उसको ऐसा बिठाओ तो वे कभी कभी मन मस्ती भर जाती है ना तो नहीं सुनता है। फिर कभी थोड़ा छिड़छिड़ भी दे के भी सुनाओ तो वो जैसे सुना पीछे कर देता है। सब में ही आदत है, ये नहीं सोचो कि 1 2 3 में है, ये सब जी भाव की आदत है। प्यार से सुनाओ तो कभी तू सुनेगा, बड़ी कभी तू नहीं भी सुनेगा। अरे भाई ये बात ऐसे होती है, तू समझ ले ना, तू क्यों नहीं समझती है सुधा, क्यों नहीं समझती है, आओ जा बैठे, मैं बैठा तुम समझ जाता हूँ, बेटा समझाऊँ। तो वरी तुम नहीं सुनते हो तो थोड़ी चिरब ॾींदमि, वरी अंदर वेही करे थोड़ी चिरब ॾींदमि। आख़िर जे ॻाल्हि निकिरी वई हथ मां त मां जाने मैं कितनी मगजमारी करूँ। तो लास्ट चांस ये तुम्हारा होता है, तुम सत्संग में मेरा सुनते हो। जो नहीं सुनता है उसका लास्ट चांस ये होता है, फिर तुम फिर भी नहीं सुनते हो तो फिर मैं चुप हूँ। इसके आगे का स्टेप ये है, फिर मैं चुप हूँ। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम खुद लेते हो, तुम बड़े हो, तुम अच्छे हो, तुम भी होशियार हो। मैं चुप हूँ, फिर तुम मेरे से बात करके दिखा। मेरी चुप्पी के आगे तुम बात ही नहीं कर सकता है, तेरी श्रद्धा के आगे मैं रुक नहीं सकता हूँ, मेरी चुप के आगे तू नहीं रुक सकेगा। तुम देखो करो, तेरी श्रद्धा है ना तो मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं ही पिघल जाता हूँ। पर जब मैं अपने में आ जाऊँ और मैं चुप करूँ तो फिर तुम नहीं रुक सकते हो। इसीलिए ऐसे बैलेंस में चलो, शांति में चलो, धीरज में चलो, अपनी भूल देखो, डिस्कशन बंद करो, प्रेम में चलो। प्रेम एक परमात्मा है और मेन चीज़, बड़े से बड़ी चीज़, तुम साधक हो पर साधना में नहीं चलते हो, ये एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने क्या कहा, छा चयो मां उधर में आयो है, साधक हो लेकिन साधना में नहीं चलते। साधक हो लेकिन तुम साधना में रहना पसंद नहीं करते हो। तो जो साधना में रहना पसंद न करे तो वही साधक कैसे हुआ। साधक माना साधना, साधक जो मतलब ही है साधना। जे तेरे को साधना पसंद नहीं है, तू साधना नहीं करना चाहता है तो तू साधक भी नहीं हुआ। तो साधक और गुरु की लगती है, जो साधक नहीं है गुरु की उससे लगेगी नहीं। ऑर्डिनरी मनुष्य ऐसे ही जो चलता है तो उससे गुरु का क्या प्रयोजन है, बस हाँ का हाँ ना का ना। साधक है तो मैं दिल खोल के तेरे साथ बैठ जाता हूँ, अरे बेटा देख ऐसे भी होता है, ये ऐसे होता है, इस रास्ते में ऐसे होता है, इस रास्ते में ये अड़चन आती है, इस रास्ते में ऐसे शक्ति बनाए रखना, ये करना ये करना ये करना। ये साधक को गुरु दिल खोल कर ये देता है। हम चलते हैं तो दिल खोल कर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं तो भाई जब जहाँ भी बाहर चलते हैं, इधर तो हर एक का अपना टाइम है, सत्संग सुन के हर एक चला जाता है। मैं अपने घर कामों में, तुम अपने कामों में, पर जब बाहर चलते हैं तो दिल खोल कर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। कितनी बातें निकलती है, कितनी तुम समझते हो। तो साधक है तो गुरु की लगती है साधक से। साधक और गुरु एक हो जाता है तो साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। पर जब तक साधक गुरु से मिलके एक न हुआ तो सिद्धि मिलनी नहीं है, सिद्धि नहीं मिलनी है। सिद्धि मिलंदी गुरु खे रिझायो, गुरु तेरे प्रति खुश रहे, गुरु तेरे प्रति उमंग में रहे। एक उमंग है ना, आप मेरे प्रति उमंग में रहते हो नहीं रहते हो। हाणे झुमाया में तो सॼो हाल झूमी वेंदो। मैं कंट्रोल करती हूँ बार तुम्हारे को, भाई तुम थोड़ा धीरज करो, थोड़ा शांति करो। पर जब हम मूड में होते हैं तो तुम झूमते हो या नहीं झूमते हो। तो मेरे प्रति आप क्या हो, उमंग में हो, तो आपके प्रति भी मैं उमंग में हो जाऊं। ये न समझो कि गुरु जर है, गुरु भी तेरे लिए उमंग रखता है। जैसे तू गुरु को देख के खुश होता है ना, गुरु भी जिज्ञासु को, साधक को देख के खुश हो सकता है। पर गुरु की खुशी जब तुम समझो ना, तुम नहीं समझते हो तो तुम खुश कर नहीं सकते हो। तो तुम भी उमंग रखो, जैसे मेरे प्रति तुम उमंग रखते हो तो तुम अपने को ऐसे बनाओ जो गुरु तेरे को देख के उमंग में आ जाए। हाँ,
और बोलो, कुछ बोलना है? धीमा भगवान सच में ऐसे लगता है अभी कि बाहर से ऐसे लगता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब से आपकी डांट मिलती है, आपके वचनों से ही धीमा भगवान मालूम पड़ता है कि हम कहाँ हैं और कैसे चल रहे हैं। सच में आँख खुलती है धीमा भगवान, अंदर से लगता है कि हम कैसे चल रहे हैं, चलते नहीं हैं, वहाँ पे ही रुके हुए हैं धीमा भगवान। बस अभी आगे बढ़ेंगे धीमा भगवान। बरो। और किसको कुछ बोलना है? सब शांत है, इधर कुछ बोलना है? बस बोलो मत। हाँ, जैसे आप बताते हैं ना कि प्रकृति के इशारे समझो, हाँ। तो इसको खोलिए दिमाग में। अभी खोलने का टाइम नहीं है, कल पूछना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भगवान। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, तेरा नाम है मेरी बंदगी। रहे मन में तेरी ही मूर्ति, रहे मन में तेरी ही मूर्ति, और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हृदय में हो सद्भावना, हृदय में हो सद्भावना, किसी भाव में अहंकार ना, किसी भाव में अहंकार ना, रहूं छल कपट से दूर मैं, रहूं छल कपट से दूर मैं, शीतल रहूं हर हाल में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। सारे
दी। इस जन्म खुद को झुका दिया, इस जन्म खुद को झुका दिया। रहे फिर जन्म की प्यास ना मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। हर आत्मा तेरा रूप है, हर आत्मा तेरा रूप है। परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। मैंने तेरा दर्शन कर लिया, मैंने तेरा दर्शन कर लिया। रहे और कोई भी आस ना मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। मेरा मन रहे निष्काम में, मेरा मन रहे निष्काम में। तेरी राह में, तेरे ज्ञान में, तेरी राह में, तेरे ज्ञान में। मेरा नाम हो तेरे नाम से, मेरा नाम हो तेरे नाम से। हर काम हो तेरे नाम से। मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु, 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 मेरे